Good afternoon to all of you. Today I am going to discuss about the most important component, that is हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, इससे पहले मैंने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट करवाए. ठीक है, दिस इज़ द नेक्स्ट. ठीक है, हार्डवेयर क्या है, देखो मैंने जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है, फालतू की कोई भी चीज़ें नहीं डाली है. और मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन वालों ने अपना बिजनेस मतलब दे आर ऑनली रनिंग देयर बिजनेस, मतलब कुछ ऐसे कंटेंट है जो है ही नहीं, और शॉर्टकट में कुछ चीज़ों को पढ़ाया गया क्योंकि जो एज़ पर एग्ज़ाम की डिमांड है ना वो नहीं समझ पा रही. ठीक है, तो एग्ज़ाम की डिमांड समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप JK SSP डीप में चीज़ों को पूछ रहा है. ठीक है, इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी हैविंग डीप नॉलेज. ठीक है, इफ़ यू वांट टू क्रैक द JK SSP एग्जामिनेशंस. नहीं, ऊपर से पढ़ोगे तो फिर दोबारा से आपको आना पड़ेगा वहीं पे. नहीं, अब ये है हार्डवेयर. ठीक है, विच डिवाइसेस प्रोड्यूस ए कमांड, मतलब कि जो क्या करता है, एक प्रोड्यूस करते हैं कमांड. ठीक है, आर वर्क ऑन द कमांड ऑफ सॉफ्टवेयर. देखो या तो वो कमांड प्रोड्यूस करता है या तो वो किसके इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा, सॉफ्टवेयर के. ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर काम करते हैं. ठीक है, इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है. ठीक है, जो हार्डवेयर है देखो ये फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम का है. हार्डवेयर इज़ द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, या तो हार्डवेयर क्या है, विच डिवाइसेस प्रोड्यूस ए कमांड, जो क्या करता है कमांड प्रोड्यूस करता है, या वो सॉफ्टवेयर के कमांड के अकॉर्डिंग वो काम करता है. गेटिंग, ये फिजिकल कंपोनेंट है ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम का. कौन सा कंपोनेंट है, दैट इज़ द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम का. गेटिंग, विच कैन बी टच्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर में क्या था, जो मतलब कि आपके पास इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम था जिसको हम टच नहीं कर सकते थे. गेटिंग, अब हमारे पास हार्डवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड. कौन कौन से, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, डिवाइसेस विच कंटेन इनपुट आउटपुट बोथ. ठीक है, इनपुट डिवाइसेस भी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा. डिवाइसेस विच कंटेन इनपुट एंड आउटपुट बोथ, जिसमें इनपुट भी हो और आउटपुट भी होगे दोनों. ठीक है, अब है इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कीबोर्ड्स है, माउस है, MICR कोड है, OCR कोड है. ठीक है, OMR है. ठीक है, BCR है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, स्कैनर है, लाइट पेन है, वेब कैम है, माइक्रोफोन है, टच स्क्रीन है. ग्रीन, और उसके बाद आ गया किम्बॉल टैग रीडर. क्या है, किम्बॉल टैग रीडर. ठीक है, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस. ग्रीन, अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर कि हमारे पास हार्डवेयर क्या है. हार्डवेयर विच डिवाइसेस प्रोड्यूस ए कमांड और वर्क ऑन द कमांड ऑफ सॉफ्टवेयर. फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम है विच कैन बी टच्ड. हार्डवेयर कैन बी डिवाइड इंटू 3 पार्ट्स, इनपुट आउटपुट. ठीक है, और डिवाइसेस विच कंटेन इनपुट एंड आउटपुट बोथ. ग्री, इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, MICR कोड, OCR, OMR, BCR, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम. ठीक है, स्कैनर, लाइट पेन, वेब कैम, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन और किम्बॉल टैग रीडर. ग्री, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीबोर्ड क्या है, द फर्स्ट प्रैक्टिकल टाइप रीडर इन्वेंटेड बाय द क्रिस्टोफर लैथम शोल. देखो जो कीबोर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनपुट डिवाइसेस है. कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइसेस है. कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइसेस है. कीबोर्ड क्या है हमारे पास, इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस, व्हाट इज कीबोर्ड. कीबोर्ड भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है. द फर्स्ट प्रैक्टिकल टाइप रीडर, ये पहला प्रैक्टिकल टाइप रीडर है, इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर. ठीक है, क्रिस्टोफर लैथम शोल ने. किसने इन्वेंट किया था, क्रिस्टोफर लैथम शोल ने. याद रखना किसने किया था, क्रिस्टोफर लैथम शोल ने. इसमें दोनों मिलते हैं आपके पास, वाइड और वायरलेस, मतलब कि वायर के साथ बिना वायरलेस के. ठीक है, मेन इनपुट डिवाइसेस में इनपुट डिवाइसेस इन ए कंप्यूटर, ये सबसे मेन इनपुट डिवाइसेस है किसका, कंप्यूटर का. यूज टू एंटर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा, इसमें हम टेक्स्ट के फॉर्म में डाल सकते हैं डेटा और न्यूमेरिक फॉर्म में भी. याद रखना बोथ टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा. ठीक है, यूज टू एंटर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा बोथ, टेक्स्ट भी डाल सकते हो और न्यूमेरिक डेटा भी. लुक्स वेरी सिमिलर टू टाइपराइटर, ये किसकी तरह दिखता है, टाइपराइटर. विथ सम एडिशनल कीज लाइक द फंक्शन की, और कुछ एडिशनल कीज जैसे F1 से लेकर F2 तक क्या है हमारे पास, फंक्शन की है. ठीक है, तो ये किस तरह दिखता है, टाइपराइटर की तरह. ठीक है, और इसमें कुछ फंक्शन की है, F1 एडिशनल फंक्शन की है, F1 to F12. कंट्रोल की एंड ऑल्ट कीज है इसमें. ठीक है, कौन कौन सी की है, कंट्रोल कीज एंड ऑल्ट कीज हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स हैज़ 104 कीज. याद रखना जो भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसकी कितनी कीज होती है, 104. ठीक है, पोर्ट इज बिल्ड फॉर
एडिंग द कीबोर्ड, इसमें मतलब कि पोर्ट बनाए जाते हैं कि ताकि हम इसमें ऐड कर सकें कीबोर्ड, ठीक है। USB कीबोर्ड इज़ आल्सो अवेलेबल, इसमें ठीक है यूनिवर्सल सीरियल बस जो कीबोर्ड है वो भी अवेलेबल है, विच इज़ एडिड इनटू द USB पोर्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड वायरलेस कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 101 to 120 कीज़, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें 101 से लेकर 120 कीज़ है। क्या पढ़ा हमने, जो कीबोर्ड है इनपुट डिवाइसेस है, किसने ये एक प्रैक्टिकल टाइपराइटर है, ठीक है। प्रैक्टिकल टाइपराइटर किसने इन्वेंट किया गया है, क्रिस्टोफर लैथम शोल्ज। ये वायर होता है और वायरलेस भी होता है, मेन इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। हम इसमें टेक्स्ट और डेटा दोनों, टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा एंटर करते हैं। ये सिमिलर दिखता है टाइपराइटर की तरह, और इसमें कुछ एडिशनल कीज़ हैं जैसे फंक्शन की F1 से F12, कंट्रोल की ऑल्ट की है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, इसमें 104 कीज़ होती है, इसमें पोर्ट भी किए जाते हैं फॉर एडिंग द कीबोर्ड। USB कीबोर्ड इज़ आल्सो, इसमें यूनिवर्सल सीरीज बस जो कीबोर्ड है तो वो भी अवेलेबल होता है, ठीक है। विच इज़ एडिड इनटू द USB पोर्ट ऑफ कंप्यूटर एंड वायरलेस कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती है, 101 से लेकर 120 कीज़। जो हमारे पास स्टैंडर्ड कीबोर्ड आपके पास स्टैंडर्ड, सॉरी इट्स नॉट स्टैंडर्ड, सॉरी आई एम सो सॉरी, ठीक है। ये इट्स नॉट स्टैंडर्ड, इट इज जनरल कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती है, 101 से लेकर 120। याद रखना, जनरल जो कीज़ होती है, जो कॉमन कीबोर्ड होता है जनरल कीबोर्ड में, उसमें कितने होते हैं, वहाँ 101 से लेकर 120 है, और जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उसमें कितने होते हैं, 104 होती है। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ये जनरल कीबोर्ड है, ठीक है, इट्स नॉट स्टैंडर्ड, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। बस टाइप्स ऑफ कीबोर्ड क्या क्या है, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड जैसे QWERTY, ठीक है, QWERTY, ठीक है। आपके पास QWERTY कीबोर्ड्स है और AZERTY कीबोर्ड्स है। QWERTY कीबोर्ड्स और AZERTY कीबोर्ड कौन कौन सी है, QWERTY, ठीक है, QWERTY कीबोर्ड में देखोगे तो एक ही साथ आएगी, ठीक है, जिनको कहा जाता है QWERTY कीबोर्ड्स, और AZERTY AZERTY कीबोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीबोर्ड्स कौन कौन से, QWERTY कीबोर्ड्स और AZERTY कीबोर्ड्स, ठीक है। कौन कौन सी, QWERTY कीबोर्ड्स और AZERTY कीबोर्ड्स। अब टाइप्स ऑफ कीज़ क्या क्या है, टॉगल कीज, ये टॉगल कीज टर्न्स ए फंक्शन ऑन व्हेन प्रेस वंस एंड ऑफ व्हेन प्रेस अगेन। देखो टॉगल की क्या होती है, जब हम क्या करते हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर क्या करते हैं, मतलब प्रेस करते हैं तो ऑन दिखता है, ठीक है, और उसके बाद जब हम दोबारा दबाते तो वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये टॉगल की टर्न्स ए फंक्शन ऑन, एक जो टॉगल की है वो कब ऑन होगा, जब हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, और आप कब होगा, जब हम दोबारा से इसको प्रेस करेंगे। टॉगल की क्या करती है, जब हम एक बार प्रेस करेंगे तो ऑन होगा और दूसरी बार प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो केसेस है, अपर केस और लोअर केस। एक बार जब हम इसको दबाएंगे तो अपर केस में क्या करेगा, कैपिटल लेटर में लिखेगा, और लोअर केस में क्या करेगा, स्मॉल लेटर में लिखेगा व्हेन यू प्रेस इट, ठीक है। याद रखना टॉगल की क्या, जब हम एक बार प्रेस करके तो ऑन हो जाती है और दूसरी बार ऑफ हो जाती है। अपर केस में क्या होता है, जब हम अपर केस में करेंगे तो ये आप कैपिटल लेटर, और लोअर केस में स्मॉल लेटर, गिरी। अल्फ़ाबेट की कितनी होती है, ए से लेकर जेड तक, 26 अल्फ़ाबेट है। ये क्या करते हैं, टेक्स्ट और वर्ड विद हेल्प ऑफ कीज़, ये टेक्स्ट और वर्ड को क्या करते हैं, टाइप करती है किसकी मदद से, कीज़ की मदद से, ठीक है। याद रखना न्यूमेरिक कीज़ कितनी होती है, 0 से 9, मतलब कि 0 से 9 तक हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ होती है, और फंक्शन की क्या होता है, F1 से लेकर F12 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पढ़ा हमने, ठीक है। कीबोर्ड्स, QWERTY कीबोर्ड्स और AZERTY कीबोर्ड्स। टाइप्स ऑफ कीज़, टॉगल की क्या करता है, जब हम मतलब कि प्रेस करते हैं एक बार ऑन हो जाती है, और जब हम इसको क्या करते हैं, मतलब कि प्रेस दोबारा करते हैं तो ऑफ हो जाती है, ठीक है। और ये इसमें दो केसेस, अपर केस और लोअर केस। अपर केस में क्या होता है, कैपिटल लेटर, और लोअर केस में होता है स्मॉल लेटर, मीन्स अनेबल और डिसेबल करते हैं, मतलब कि अनेबल और डिसेबल चीज़ें होती हैं इसमें, ग्रीन टॉगल की में। उसके बाद आ गया अल्फ़ाबेट की, ए से लेकर जेड 26 अल्फ़ाबेट, मतलब कि इसमें हम क्या टाइप करते हैं, टेक्स्ट या वर्ड विद हेल्प ऑफ द कीज़। न्यूमेरिक कीज़ कौन कौन से होते हैं, 0 से 9, और फंक्शन की होता है F1 से लेकर F12 तक। न्यूमेरिक कीज़ 0 से 9 तक हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ होता है, और अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं F1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक न्यूमेरिक कीज़, 0 से लेकर 9 तक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन, कॉम्बिनेशनल कीबोर्ड, जिसको कहा जाता है मॉडिफाइड की। कॉम्बिनेशनल की या मॉडिफाइड की क्या कहा जाता है, व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशनल की, एंड नेक्स्ट वन इज़ द मॉडिफायर। कॉम्बिनेशन की को ही मॉडिफायर की कहा जाता है, याद रखना। ये मॉडिफायर की कॉम्बिनेशन की मीन्स वो अकेला काम नहीं करती, वो किसी के साथ मिलकर काम करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है। कॉम्बिनेशन की क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मॉडिफायर की। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट कौन कौन सी है कॉम्बिनेशन की, ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, ये हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन की है। देखो
गेटिंग ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, इसके अलग अलग फंक्शन, ALT प्लस F4 जैसे विंडो को क्लोज करने के लिए, कॉपी करने के लिए या स्पेलिंग चेक करने के लिए, है ना, अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशनल, ठीक है, कॉम्बिनेशनल की या मॉडिफायर की क्या है, ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, क्या क्या है, कॉम्बिनेशन या इसी को मॉडिफायर की बोलते हैं, ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, ठीक है। ये तो ऐसे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, ये हम आगे इसके फंक्शन पर मतलब कि पढ़ेंगे। Alt+4 किसके लिए, ये जस्ट मैंने अभी लिखा हुआ, ठीक है। अब हमारे पास टॉगल की होती है 3 तरह की, ठीक है। जो टॉगल की हमने पढ़ा ना, जब हम प्रेस करेंगे आना वाला और डिसेबल करते हैं, ऑन और ऑफ हो जाती है। और अपर केस में वो क्या लिखते हैं, मतलब कि कैपिटल लेटर, और लोअर केस में स्मॉल लेटर। अब जो यही टॉगल की है, कौन सी कीज़ है, ये टॉगल कीज़ है, ठीक है। कैप्स लॉक की, नम लॉक कीज़ और स्क्रॉल लॉक, ये सारे क्या है, टॉगल कीज़ है, ठीक है। कौन कौन से, कैप्स लॉक। देखो जो हमारे पास कैप्स लॉक की होती है, स्विचेस बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस लेटर, ठीक है। कैप्स लॉक की क्या करता है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो अपर केस से लोअर केस में क्या करती है, स्विच ऑन करती है, क्या करती है, कैप्स लॉक की क्या करती है, स्विचेस बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस लेटर, ठीक है। तो कैप्स लॉक्स और नम लॉक्स और स्क्रॉल लॉक, ये क्या है, टॉगल कीज़ है। कैप्स लॉक क्या करती है, स्विच करती है फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस लेटर। नम लॉक क्या करती है, स्विचेस द न्यूमेरिक की पैड बिटवीन द नंबर्स एंड द एरो कीज़, ये क्या करती है, न्यूमेरिक की पैड स्विच करती है बिटवीन नंबर्स एंड एरो कीज़, नंबर से लेकर एरो कीज़ तक स्विच करती है। कौन, आपके पास नम लॉक कीज़, देखो नम मीन्स नंबर को, ठीक है, न्यूमेरिक की को। और स्क्रॉल लॉक क्या करती है, चेंजेस हाउ द एरो कीज़ बिहेव्स इन सम प्रोग्राम, कि भाई आपके पास जो भी एरोस की है वो प्रोग्राम में, कुछ प्रोग्राम में किस तरह से बिहेव करती है। तो हमारे पास ये सारा क्या है, कौन सी कीज़ है, टॉगल कीज़ है। कौन से, कैप्स लॉक्स, नम लॉक्स और हमारे पास स्क्रॉल लॉक्स। हालांकि ज़्यादातर जनरली यही होते हैं, कैप्स लॉक और नम लॉक, लेकिन आपने ये भी याद रखना, स्क्रॉल लॉक भी हमारे पास क्या करती है, ये एक टॉगल की होती है, ठीक। नेक्स्ट वन इज़ द टैबलर की या टैब की। टैबलर की और टैब की क्या होता है, मूविंग द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब, स्टॉप और फॉर नेविगेशन। देखो टैबलर की या टैब क्या करती है, ये कर्सर को क्या करती है, मतलब कि नई जगह पर इसको ले लेता है, ठीक है, गेटिंग। तो मूविंग द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब, स्टॉप और फॉर नेविगेशन, ये क्या करता है, कर्सर को मूव करवाता है, ठीक है, टैब, स्टॉप या फॉर नेविगेशन, गेटिंग। वर्ड्स फॉर पैराग्राफ इंडेंट, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैबलर की या टैब की किसके ऊपर काम करती है, पैराग्राफ इंडेंट पे, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब कि जो हमारे पास टैबलर की है वो किसके ऊपर काम करती है, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैराग्राफ इंडेंट। पैराग्राफ इंडेंट क्या होता है कि आप लिखते हैं, जब लिखते हैं तो आप क्या कहते हैं, लीव ब्लैंक स्पेसेस वाइल राइटिंग। जब हम लिखते हैं तो उस टाइम क्या होता है, बीच में ब्लैंक स्पेसेस डालनी पड़ती है, ठीक है, मतलब कि इसमें आ जाती है, ठीक है, उसको कहा जाता है टैब की। अगर आपने मतलब ब्लैंक स्पेस डालनी है या पैराग्राफ डालना है तो ये खुद ही इसको आप जब आप प्रेस करोगे तो खुद ही ये पैराग्राफ इंडेंट बनाना शुरू कर देगा, ठीक। तो पैराग्राफ इंडेंट कौन की करता है, टैबलर की या टैब की, ठीक है। मूविंग द कर्सर, ये क्या करता है, कर्सर को मूव करता है टू द न्यू टैब, स्टॉप फॉर नेविगेशन। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। देखो स्पेस बार की क्या होता है, लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। जो स्पेस बार की है सबसे बड़ी की कौन सी है, स्पेस बार। तो स्पेस बार की क्या है, द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। स्पेस बार की है लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, क्या है हमारे पास, स्पेस बार की है। इट इज यूज टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन टू वर्ड्स, ये क्या करता है, दो वर्ड्स के बीच में ब्लैंक स्पेसेस डालता है। तो स्पेस बार क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। इट इज यूज टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। एस्केप की ये एस के पावरफुल की प्लेस्ड ऑन द कीबोर्ड, ये सबसे पावरफुल की है जो कहाँ पे डाली जाती है, कीबोर्ड पे। अलो यूजर टू कैंसिल और अबॉर्ट ऑपरेशन ड्यूरिंग द रनिंग ऑपरेशन, ये क्या करती है, जब भी रनिंग ऑपरेशन चलता है तो उस चीज़ को या तो अबॉर्ट करती है या तो कैंसिल करती है, इसकी। स्लाइड शो इन पावर पॉइंट ओपनिंग एनिमेशन ऑन वेब पेज इज स्टॉप यू बाई यूजिंग दिस की। देखो अगर स्लाइड शो पावर पॉइंट की बात की जाए या ओपनिंग एनिमेशन बात कीजिए वेब पेज, ये किस की से स्टॉप की जाती है, इससे। विद द कम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल की इट ओपन स्टार्ट मेन्यू, अगर हम कंट्रोल की के साथ इसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस एस्केप की, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट मेन्यू को भी ओपन करेगा। तो एरो की 4 किस्म की होती है, लेफ्ट राइट अप डाउन। एरो की कितने की होती है, 4 किस्म की। एरो की 4 टाइप्स, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। तो एस्केप की क्या होती है, पावरफुल की होती है, वो प्लेस होती है कीबोर्ड के ऊपर। ये क्या करता है, कैंसिल और अबॉर्ट ऑपरेशन के लिए करना पड़ता है, मतलब यूज़ होता है अगर आपने कैंसिल करनी या अबॉर्ट करना होता है रनिंग ऑपरेशन के लिए। स्लाइड शो, पावर पॉइंट या ओपनिंग एनिमेशन में इसका यूज़ होता है, गेटिंग। स्पेस बार लॉन्गेस्ट की होता है। आई होप एवरीबॉडी, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल यार। देखो कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, एक दो बंदा ऐसे बीच में सब्सक्राइब कर रहे हैं। इतने अच्छे कंटेंट आपको दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल यार।
गेटिंग, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए इतना चीज़ें लेकर आऊँ, ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, गेटिंग, और इतना ऑथेंटिक मटेरियल कि किसी ने इतना चीज़ें नहीं करवाई होगी, गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल।